हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको बाबा श्याम से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार सुनाने वाला हूं जिसमें आप कहोगे कि ये भक्त बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि भक्ति भी कर रहा है, लोगों को बताना भी नहीं चाहता है। बताते में कहीं ना कहीं शब्द थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसे शर्म आती है और हाँ, थोड़ा चंचल भी है। मन विचलित हुआ, लेकिन एंड में आपको पता पड़ेगा कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। फिलहाल आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अगर पहली बार आए हैं तो पूरी कहानी सुनिएगा, उसके बाद ही मैसेज करके मुझे बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और जो पुराना परिवार है वो सब जानते ही है कि क्या करना है। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी हैदराबाद के दीपांकर की है। ये कौन है दीपांकर? ये एक ऐसे असफल व्यापारी हैं जिन्होंने एक साल में 3 बार व्यापार को बदल लिया। आप भी जानते हैं और मुझे समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है कि ग्राहक का कभी कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि कब आएगा, किसके पास आएगा या कितने ग्राहक आएंगे। कोई आइडिया नहीं लगा सकता। हाँ, वो अलग बात है कि आप ऊपर वाले से किस्मत कुछ ऐसी लिखवा के आए हैं कि आप मिट्टी भी छुएंगे तो वो सोने के भाव बिकेगी। लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती और आपकी किस्मत में जो नहीं लिखा उसे लाने के लिए ही आपको ईश्वर का हाथ पकड़ना पड़ता है। वास्तव में चमत्कार होते हैं, आप ना मानो तो कोई बड़ी बात नहीं। होता क्या है कि ये जो दीपांकर हैं, ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं जूतों के व्यापार की। इस व्यापार में अच्छा, इनके परिवार से तो आपको मिला दूं। धर्मपत्नी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठी और हर ईश्वर से ये मानिए इनका दिल का नाता है। हर किसी से अपनी मन्नत मांगने में ये जुटी रहती हैं। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं खाली जाता जिसमें ये ईश्वर को याद ना करें। और ये जो इनके पतिदेव हैं, ये बिल्कुल ही विपरीत है। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये मानो कि इन्हें ये लगता है कि मंदिर जाकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करना समय की खराबी है। घर में प्रार्थना करना समय की खराबी है। ईश्वर को बैठकर 10 मिनट याद करना समय की खराबी है। जो आपको करना है अपनी मेहनत से करते चले जाओ, सफलता अपने आप मिल जाएगी। अगर ऐसा ही है मुन्ना, तो अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली थी? खैर, कहानी पर आता हूँ। इनके बच्चों से तो मिलवा दूँ। इनकी एक बड़ी बिटिया है, एक छोटा बेटा है। दोनों कॉलेज में हैं और बिटिया है फाइनल ईयर में, जो बेटा है वो अभी फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, सेम कॉलेज में जाते हैं। और एक बात बता दूं, इससे पहले आप सोचोगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी चल रही थी। एक जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब थी, लेकिन कंपनी के उतार चढ़ाव की वजह से इन्हें उस नौकरी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने कहीं नौकरी ढूंढना उचित नहीं समझा। इन्होंने कहा कि अब मैं करूंगा तो अपना व्यापार करूंगा, अपना मालिक खुद बनूंगा। मुझे किसी के यहाँ जाकर अब जॉब नहीं करनी। मैं किसी के लिए अब जी हजूरी नहीं करूंगा। मैं खुद मेहनत करूंगा, खूब कमाऊंगा, तुम सबको खूब खुश रखूंगा। घर परिवार देखिए वैसे ही खुश रहता है अगर आपका मूड अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो। हाँ, पैसे की ज़रूरत है, बहुत होती है, सबको होती है। अब ये जो है, इनके पास जो थोड़ी जमा पूंजी है उसको और थोड़ा बाजार से पैसा उठाकर इन्होंने जूते के व्यापार को शुरू करा। अब जो धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले ईश्वर की मंजूरी और ईश्वर के कृपा अपनी तरफ हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरी बात मानिए, व्यापार शुरू करने से पहले 3 दिन बाद आपके दुकान का इस शटर को उठाने से पहले क्यों ना एक बार आप मंदिर पे चलकर भगवान के आगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे अभी इतने काम है और अभी मैंने 2-1 लड़के भी बुला रखे हैं जिन्हें जूतों का काम आता है, समझ आता है। मुझे दुकान पर लड़के चाहिए होंगे, मैं समय खराब नहीं कर सकता। ये इन भाई साहब के शब्द थे, दीपांकर के। इनकी धर्मपत्नी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपके तरफ से मैं ही चली जाऊंगी, आप और हम अलग थोड़ी ना है। अब ये मंदिर पहुंचती हैं, भगवान से आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं कि ईश्वर इनके इस कार्य में इनकी मदद करें और समय रहते ये भी आपकी चौखट अब चढ़ जाएं। बहुत समय हो गया, मैं कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। इस बात को ये बिल्कुल ही नकार देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व होता है। अब होता क्या है कि ये दुकान इनकी 2 दिन बाद खुलती है, ओपनिंग होती है। कुछ नाते रिश्तेदार, कुछ यार दोस्त आते हैं।
सभी लोग ये मानिए कि छुटपुट छुटपुट होता है ना, कि किसी की दुकान की ओपनिंग है तो थोड़ा बहुत सामान खरीदना होता है, ये उसके लिए शुभ होता है, आपकी तरफ से उसके कार्य में योगदान होता है, ऐसा कहा जाता है। आप मेरे ख्याल से इस बात से सहमत हो गए अगर आपको पता है, और अगर नहीं पता तो बात समझ आ गई, सच लगी तो ठीक है, लाइक कर दिया होगा आपने अभी तक नहीं। अच्छा, मैं बीच में लाइक और क्यों बोल रहा हूँ। अब होता क्या है कि इनकी दुकान का ये जो पहला दिन था, इसमें इनकी आमदनी ठीक हुई, अच्छी हुई, क्योंकि काफ़ी लोग आए थे, सभी ने कुछ ना कुछ जूते चप्पल सैंडल जिसको जो ज़रूरत थी उसने ले लिया। बहुत खुश है और धर्मपत्नी से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं व्यापार में कभी भी असफल नहीं होऊंगा। देखा कितना बढ़िया चला है, पहला दिन कितना बढ़िया और मज़ा ही आ गया। ये आमदनी अगर रोज़ हो जाए तो हम तो 1 साल में लखपति हो जाएंगे, इतना मुनाफा आएगा। अब उसने कहा कि आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। घर परिवार में सभी के लिए छोटे मोटे तोहफे लाया था, कुछ मिठाई लाया था, बच्चों ने पापा को बधाइयाँ दी, ठीक है। दुकान पर ये भी आए थे दोनों, और दोनों ने अपने लिए एक एक जो पेयर है खरीदा। बिटिया ने भी एक सैंडल खरीदी, जो बेटा है उसने भी जूते खरीदे, और पैसे देकर खरीदे। मजाक है, मतलब पापा की दुकान पर आए वो बात अलग है, लेकिन हाँ पैसे खर्च के खरीदा है सामान, वो अलग बात है कि मम्मी से पैसे मांगे थे। अब इनके घर में ये आज का बहुत प्यारा दिन रहा, खुशियाँ ही खुशियाँ, समस्या जैसे कि खिड़की से बाहर चली गई थी। अगला दिन होता है, आज बोनी नहीं हुई है, यानी कि किसी भी ग्राहक ने आकर सामान नहीं खरीदा। खरीदना तो बहुत दूर की बात है, कोई दुकान पर चढ़ा भी नहीं। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। बहुत ज़्यादा बुरा लगा इसे कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। बहुत परेशान है, शटर अपना गिराता है, दुकान बढ़ाता है और घर आ जाता है। धर्मपत्नी ने, उन्हें क्या पता था कि आज का दिन कैसा रहा। उन्होंने छूटते ही क्या बोला कि कल की आमदनी के बराबर या उससे ज़्यादा, क्या हुआ आज कुछ बताइए। वो बड़ा चिड़चिड़ा सा तो मन हो गया था, क्योंकि व्यापार ठीक नहीं रहा आज का। तो धर्मपत्नी को बहुत उल्टा सीधा बोल देता है। वो समझ जाती है कि व्यापार में मंदी तेज़ी चलती रहती है, और ये जीत को तो स्वीकार लेते हैं, हार की तरफ देखना भी नहीं चाहते। वो खूब समझाती हैं कि एक बार ईश्वर से प्रार्थना करके तो देखो, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। अब 1 महीना ये घर पर खाली रहे। धर्मपत्नी ने कहा कि जब तक आप किसी व्यापार के बारे में नहीं सोच लेते, क्यों ना कहीं आप नौकरी कर लेते। समस्या हो जाएगी, क्योंकि अभी जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उससे ही घर खर्चा चल रहा है, आगे समस्या हो सकती है। अब धर्मपत्नी के समझाने के बावजूद इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही कि मुझे कहीं पर जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वक्त ट्राई खेलने का है नहीं। लेकिन भाई साहब की समझ नहीं आई। इन्होंने दोबारा एक व्यापार के बारे में सुना, सोचा, समझा और चलो ये कर लेते हैं। अब ये क्या था? ये था खिलौनों का व्यापार। बच्चों के खिलौने होते हैं, किसी ने बता दिया कि भाई 10 की चीज़ आती है, 20 की बिक जाती है, 20 की आती है, 100 की बिक जाती है। और कभी कभी जैसे कि सीज़न होता है, जैसे होली दिवाली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास रखने के लिए। पिचकारी है, दिवाली पर बहुत प्यारे प्यारे खिलौने हैं, और भाई आए दिन बच्चे गिफ्ट खरीदते ही रहते हैं। बच्चों के खिलौनों का काम कर। अब इन्होंने आप देखा ना ताब दूसरे की बातों में आकर दोबारा से व्यापार के लिए इधर उधर से पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। लोन के लिए भी अप्लाई कर दिया, लोन भी मिल गया भाई साहब को। किस्मत कहीं कहीं इनका साथ दे रही है, लेकिन इन्हें भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। धर्मपत्नी नहीं, वो तो हमेशा इनके साथ हैं, लेकिन इन भाई साहब को अब सीढ़ी चढ़ जाना चाहिए था। किसी भी ईश्वर का दामन थाम लेते तो ये नौबत नहीं आती जो अभी आने वाली है। अब इन भाई साहब को ना थोड़ी देर के लिए मैं साइड करता हूँ। धर्मपत्नी की एक बात सुनी है। अगले दिन किसी ने कॉलोनी में इन्हें एक न्योता भेजा था, जहाँ पर खाटू श्याम बाबा, इसने सुना नहीं था, ठीक है, खाटू श्याम बाबा का एक बहुत प्यारा मतलब भजन कीर्तन समारोह है, उसमें इन्हें न्योता दिया है। क्योंकि बच्चे का जन्मदिन है, जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद बाबा के भजन चलेंगे, और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भजन गाने वाले आ रहे हैं, और जागरण समझ लो। अब इसने कहा कि खाटू श्याम बाबा, लेकिन हम जानते नहीं, जाऊं नहीं जाऊं? तो पतिदेव ने कहा कि भाई तुझे जाना है जा, नहीं जाना मत जा। अब इसने ये कहा कि मैं और बच्चे हम तीनों तो जाएंगे, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, ठीक है। अब भैया जो बाबा के पास आ रहा, कृपा भी तो उसी के पास आएगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपने बाबा को पुकारा और मदद हो गई पड़ोसी की, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब जैसे ही ये जो इनकी धर्मपत्नी है, ठीक है, अच्छा इनका नाम बताया था मैंने आपको, सरिता नाम है इनका, ठीक है। अब ये सरिता जैसे ही बाबा शाम के सामने आई हैं, तो इनको ये मानो
कि इनमें कन्हैया दिख रहे हैं, बाबा श्याम में कन्हैया दिख रहे हैं। और उनसे कहते हैं, जय बंसी वाले, हम सब की लाज रखना, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो वहाँ पंडित जी बैठे थे कि अरे बिटिया ये कन्हैया नहीं है। हाँ, बहुत से लोग काना बोल के भी इनको पूजते हैं, लेकिन ये तो 3 बाणधारी हैं जिन्होंने अपना सिर दान में दे दिया था। खाटू श्याम बाबा हैं ये। वो कहती अरे अरे मैं जानती हूँ, मैंने गलती से बोल दिया, कोई बात नहीं, बाबा श्याम की जय हो। मैंने कहा कोई नहीं कोई नहीं, बिटिया पहली बार आई है बाबा के इस कीर्तन में। उसने कहा हाँ पहली बार आई हूँ। उन्होंने कुछ प्रसाद दिया, साथ ही साथ बाबा श्याम की एक बहुत प्यारी सी फ़ोटो भी दी कि घर में जो तुम्हारे मंदिर है वहाँ बाबा को स्थान देना, और फिर देखो तुम्हारा स्थान बाबा कहाँ बनाते हैं। ठीक है जी। अब बहुत प्यारे प्यारे बाबा के, तो खैर प्यारे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, सारे ही प्यारे होते हैं। बहुत प्यारे प्यारे भजन हुए और ये तीनों, ठीक है, दोनों बच्चे और धर्मपत्नी घर आए तो पतिदेव सो चुके थे। अब उनसे कहती हैं कि बाबा श्याम के दर्शन कर लो, उठ जाओ एक बार। और नहीं उठा जी। जिसकी किस्मत ही सो रही हो वो बाबा को कैसे ही देख पाएगा। अब इन्होंने अपने पूजा घर में बाबा श्याम को विराजमान किया। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि रात में जब आप मंदिर का द्वार मतलब पट बंद कर देते हैं तो उसके बाद आपको पूजा नहीं करनी चाहिए थी। किस्मत की बात देखिए, समय काफ़ी हो गया है लेकिन अभी इनके मंदिर का द्वार बंद नहीं हुआ। कोई मंदिर बहुत बड़ा आलीशान नहीं, छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। इतना छोटा सा मंदिर है जिसमें इन्होंने भगवान जी अपने सजा रखे हैं प्यारे प्यारे से, और एक फाटक भी बना रखा है, मतलब दरवाज़ा। अब इन्होंने वहाँ बाबा श्याम को भी स्थापित किया और जय श्री श्याम बोलकर ये भी अब आकर अपना खाना वाना खाकर सो गई। सुबह सुबह पतिदेव चल दिए खिलौने के बाज़ार, क्योंकि एक हफ्ते में ही इन्हें ओपनिंग करनी है दुकान की। दुकान फिर से किराए पे लेते हैं, सारे खिलौने इकट्ठे करते हैं, दोबारा से व्यापार शुरू करते हैं। धर्मपत्नी कहती हैं कि किसी ने मुझे बताया है कि इनसे जो भी कहते हैं कमाल हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि तू कह के देख ले। बाबा से आप अपनी अरदास जब लगाएंगे तो कुछ अच्छा ही मांगेंगे अपने लिए, अपनों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं मांगेंगे जो इनकी धर्मपत्नी भी मांगने वाली है। ये क्या कहती हैं, बाबा श्याम अगर आप मेरी बात सुनते हैं और आप वास्तव में कोई चमत्कार करते हैं, क्योंकि आपके बारे में मैंने 2-3 दिन में बहुत कुछ सुना है। कल ये दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आज ये दुकान ही नहीं जाएं। क्या आप ऐसा चमत्कार कर सकते हो? अब इसने ये बोला है और बाहर बारिश शुरू हो गई। ये एक इत्तेफाक है। जैसे ही बाहर बारिश की आवाज़ आती है तो पतिदेव का गुस्सा चरम सीमा पर, आते हैं बड़े क्रोधित कि अरे एक काम करो, घर में से छतरी लेकर आओ, मुझे दुकान पहुंचना है, सामान सेट करना है, कल दुकान की ओपनिंग है, बारिश हो रही है। अब इसने कहा इतनी बारिश में कैसे जाओगे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। उसने कहा नहीं, छतरी लेके चला जाऊँगा। उन्होंने कहा छाता देखो, बारिश हवा कहाँ संभालते फिरोगे। अब ये तब की बात है जब ये फ़ोन से कैब बुक नहीं होती थी। अड़ोस पड़ोस में किसी के पास गाड़ी है, यारी दोस्ती अच्छी है, मान सम्मान ठीक है, तो एक दूसरे से गाड़ी मांग ली जाती थी तब भी। लेकिन इनके किसी मित्र के पास गाड़ी ही नहीं है। अब पहुँचे तो कैसे पहुँचे? घर के सामने घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। अब तो बिल्कुल ही जाना बंद हो गया, भाई सब कैसे जाएंगे। अब ये आती हैं मंदिर के सामने और कहती हैं कि बाबा सच्ची में आप तो बहुत जल्दी सुन लेते हो, इतनी जल्दी, और मेरे को तो अभी अच्छे से पूजा करनी आती ही नहीं है। बाबा श्याम एक काम करो, इनका व्यापार जो इनके लायक हो, जिसके ये लायक हो, ऐसे किसी व्यापार से जोड़ दो। बाबा बहुत परेशानी में हैं, ये काबिल हैं लेकिन इन्हें वो रास्ता नहीं मिल रहा जिस पर ये दौड़ें। तो बाबा कुछ कमाल करो। बाबा ने कोशिशें तो बहुत करी लेकिन ये नासमझ बार बार अपना नुकसान करने में लग रहा है। अब ये पूरे दिन दुकान नहीं जा पाया। अगले दिन ओपनिंग है। वो पानी धीरे 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 रिस गया, छट गया और सुबह खिली खिली धूप निकल गई। बड़ा खुश है कि देखो आज का मौसम कितना सुहाना है। पहुंचता है दुकान पर। आज तो भाई साहब इसकी ओपनिंग पर भी ज्यादा लोग नहीं आए, 10-5 लोग आए थे और 100-50 का उन्होंने भी सामान खरीद लिया। 3 महीने में ये व्यापार भी बंद हो गया। अब ये जो भाई साहब हैं, इन्हें ये समझ आ गया कि मैं व्यापार के लायक हूँ ही नहीं। 2 बार असफल होते के साथ ही इन्होंने अपने ये समझिए कि सारे अरमानों पर ठंडा पानी फेर दिया कि मेरे बस की बात ही नहीं है। मैंने नौकरी से ये कहा था कि मैं नौकरी किसी की नहीं करूँगा और मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी बस मैं नौकरी के लिए ही बना हूँ। व्यापार मेरे बस की बात नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता।
लोग आते हैं, सामान देखकर चले जाते हैं और दूसरी दुकान से खरीद लेते हैं। ये कोई तरीका है? अरे भैया, व्यापार में ये सब तो चलता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इनकी समझ नहीं आई कि इनका तो ये मानना है कि मेरी दुकान पर कोई चढ़ा है तो सामान लेकर ही नीचे उतरेगा। या तो तेरे स्वभाव में वो जान हो या तेरे रेट में वो जान हो, तभी तो ग्राहक पकड़ सकता है, वरना तो भैया बाबा की छड़ी घूम गई तो हर आदमी ग्राहक ही है फिर। लेकिन इनकी अभी समझ नहीं आ रही है। अब यहाँ ये जो धर्मपत्नी हैं, ये बाबा से इस कदर जुड़ चुकी हैं कि 3 महीने में कम से कम 7 बार ये खाटू श्याम दरबार जा चुकी हैं। अब सोचिए आप लोग, इस पर कितनी मेहर होगी। अब ये जो पतिदेव हैं, जब असफल हो गए उसके बाद की बात बता रहा हूँ। 3 महीने हो चुके हैं। एक बार ये घर पर बैठे थे, धर्मपत्नी से कुछ बात कर रहे थे और कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं नौकरी के लिए अब कोशिश करूँगा। हाँ, मैंने कहा ज़रूर था कि मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे घर परिवार भी तो चलाना है। मेरा अहम ही बीच में आएगा तो फिर मैं क्या परिवार चलाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं किसी के नौकरी करूँगा और पूरी ज़िंदगी मैं सिर्फ नौकरी के लिए ही बना हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा आप निराश मत हो, अगर आपको व्यापार ही करना है तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा संयम से एक काम करिए, सारी बातें छोड़िए, बाबा श्याम का नाम लो और कोई भी व्यापार शुरू कर दो। उसने कहा एक काम कर, तू बेकार की बात मत कर, खाना ले आ। वो खाना लाती हैं, रखती हैं। वो कहते हैं मेरी बात मानो, बाबा श्याम का नाम लो, कोई भी व्यापार शुरू कर दो, मैं कह रही हूँ ना। नहीं समझ आई जी। अब ये रोटी खाते खाते इस सब्जी में मसाला कम लग रहा है, एक काम करो नमक मसाले वगैरह ले आओ, थोड़ा सा इसे चटपटा बनाता हूँ। मन परेशान है लेकिन जीभ और पेट का क्या करें। अब उसे अच्छे से मसालों को बनू के उसने 2-3 चीज़ें डाली और दाल को अच्छे से बना लिया, मतलब अच्छा स्वाद कर लिया। फिर उसके बाद कहा ये है। तो उन्होंने कहा अगर आप मसालों का काम करो तो। पतिदेव ने कहा मसालों का काम मैं क्या जानता हूँ। उन्होंने कहा अरे आप जब जो आदमी खाने को अच्छे से जानता है, जिसकी जीभ इतनी कमाल है, क्या पता उसकी किस्मत में मसालों का काम हो। बाबा श्याम से एक बार पूछें। उसने कहा पूछ ले, बाबा श्याम से भी पूछ ले। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं बाबा से पूछ के आपको बताती हूँ कि आपको नौकरी करनी चाहिए कि मसालों का व्यापार करना चाहिए। तो ये पतिदेव बोलते हैं कि अभी मुझे काफ़ी लोगों के पैसे उतारने हैं, समझे, और बाज़ार का भी कुछ पैसा है। बाबा से कहना कि एक बोरी पैसा भी भेज दें। और हंसने लगा। तो ये बोलती हैं कि आप ना बात मजाक में समझ रहे हो, बाबा का नाम लेकर एक बार कोशिश करके तो देखो, क्या पता सफलता मिल जाए। मैं ये नहीं कहती कि आप असफल हैं, आप सफल ही हैं, क्योंकि आप अभी भी परिश्रम कर ही रहे हो। तो ये अपने मुंह से एक वो बात बोल देता है जिसको सुनते के साथ ही ये मानिए कि बाबा की छड़ी आपकी तरफ घूमने वाली है, यानी आप पर कृपा बरसने वाली है। ये बोल देता है कि मैं तो हार चुका हूँ और मेरा अब व्यापार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं इतनी बुरी तरीके से हार गया हूँ कि पूरी ज़िंदगी बस अब मैं अपने आप को ये ही कहता रहूँगा कि मेरे बस की बात नहीं थी। अब इनकी धर्मपत्नी ने बाबा से अरदास लगाई, बच्चों को खाना खिलाया और ये सो गई। सपने में इन्हें बाबा नज़र आते हैं और एक तरह से, मतलब जो इन्होंने बताया सपने में, एक तरफ कुछ रुई वगैरह थी, ठीक है, और एक तरफ कुछ मसाले वगैरह थे जो इन्होंने सपने में देखे हैं। जो जैसा बताया वो वैसा ही मैं बस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। एक तरफ रुई दिखी है, एक तरफ इनको मसाले दिखे हैं और बाबा श्याम दिखे हैं और बाबा श्याम की छड़ी मसाले की तरफ गई है। इसने अपना सपना बताया तो ये हंस के क्या बोलता है, अच्छा मैं मसालों का व्यापार कर लेता हूँ, है ना जिसका मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसका व्यापार कर लूँ। तभी वहाँ पर इनका एक मित्र आता है घर पर और बड़ा परेशान, बड़ा चिंतित। तो ये बोलता है उसे कि क्या बात होगी, क्यों परेशान है। उसने कहा यार सेठ जी ने इतना परेशान कर रखा है। कह रहे तू तो किसी की दुकान पर काम करता है ना। कह रहा हाँ, मसाले किंग हैं वो, जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ, अकाउंट्स देखता हूँ मैं। अरे बहुत परेशान हूँ। कहते परेशान क्यों है। कह रहे सेठ जी के यहाँ 3 लड़के जो काम करते थे उनमें से 2 लड़के हैं वो दूसरी जगह लग गए और एक छुट्टी पे। अब बड़ी समस्या है, ये वाला महीना बड़ा गंभीर है यार, कोई नज़र में हो लड़का तो बता। अब धर्मपत्नी ने इसे देखा, इसने धर्मपत्नी को देखा कि मसालों की बात हो रही है घर पर, एकदम मसालों की दुकान से ही कोई नौकरी। कहता है मुझे लगा दे। कह रहे अरे यार तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू कहाँ ये। कह रहा कि अरे काम कर, मुझे तू अपनी दुकान पर लगवा दे। कह रहा मेरी दुकान नहीं है, लाला जी से बात करके था, अगर लाला जी कह देते हैं तो तू आ जा, लेकिन भाई वो तेरे लेवल का काम नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं यार, मसालों की शक्ल तो देख लूँगा, पहचान तो लूँगा कौन सा मसाला क्या होता है। अब हंसने लगे दोनों जने।
धर्मपत्नी को इसने कहा कि मैं ठीक है मिलकर आता हूँ इनके सेठ जी से। उसने कहा बिल्कुल मिलने जाओ। अब आप कमाल की बात समझो या कुछ भी समझो, वो सेठ जी ने 2 ही मिनट में इसे हाँ कर दिया कि भैया तू आ जा कल से, ठीक है, और इसे काम समझा देंगे, क्या करना है, कैसे करना है, सामान पैक होना है, ट्रक में लोड होना है, कौन से मसाले किस तरह से पैक होते हैं, ये सब कुछ मतलब एक एक चीज़ बारीकी से समझने के लिए इसके पास 1 महीना है। अब इसने रात दिन मेहनत करी, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, मतलब आप और हम मेरे ख्याल से 1 साल में नहीं सीखे, इसने 1 महीने में बहुत कुछ सीख लिया। धर्मपत्नी से बोलता है कि अब मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक छोटी सी दुकान कर सकता हूँ। कहती क्या हो, किया जाए ये काम? तो धर्मपत्नी कहती हैं कि मैं क्या बताऊंगी, जो बताना है बाबा शाम बताएंगे, उन्होंने रास्ता दिखाया है, बाकी तुम जानो और बाबा जाने, मेरे से मत कहो। अब ये कहता है अरे तुम हर बार बात घुमा फिरा के बाबा शाम तक ले आती हो, एक काम करता हूँ 1 महीना और करता हूँ नौकरी। 1 महीना और करता है और उसके बाद तो ये मानिए कि ये उस व्यापार को न जाने कितने सालों से जानता है। अब यहाँ भाई साहब साफ साफ बोलते हैं कि सेठ जी अब आपके वो लड़के भी आ गए हैं और मैं एक छोटी सी अपनी मसाले की दुकान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल कर बेटा, कोई मदद चाहिए तो बता। उन्होंने कहा मदद ये है कि अगर आप कुछ पैसों से मदद कर दें तो मैं आपके पैसे 1 साल में पूरे कर दूंगा अगर आप। उसने कहा हाँ हाँ भैया, अच्छे लोग अच्छे लोगों को मिल ही जाते हैं, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी की बात सुने पूछे। भाई साहब ने जो इन्हें पैसे चाहिए थे, बहुत भारी रकम नहीं, ठीक है, जितने से शुरुआत हो सकती थी और कुछ इनके पास जमा राशि थी, इन्होंने जी काम शुरू कर लिया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हुआ, छुटपुट ग्राहक आ रहे थे। लेकिन इस बार इन्होंने दुकान की ओपनिंग पर किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि इन्हें बेइज्जती लग रही थी कि मेरा मजाक उड़ाएंगे कि हर साल व्यापार ही बदलता रहता है। अब ये भाई साहब 1 महीने तक उस व्यापार से ये मानिए कि दुकान का किराया ही बचा पाए, बाकी थोड़ा बहुत रोज़ का हो रहा था। अब धर्मपत्नी से कहते हैं कि उतना मुनाफा नहीं हो रहा जितना सेठ जी को होता है। तो उन्होंने कहा अरे वो 50 साल पुराने आप 5 दिन आप मतलब समझो तो सही। उन्होंने कहा नहीं वो बात ठीक है, बाबा से कह के देखो। अब इसने कहा फिर से बाबा। अब होता क्या है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये वहाँ दुकान पहुँचते हैं, शटर उठाने से पहले ज़मीन को जब छू के माथे लगाते हैं तो कहते हैं बाबा शाम आप ही कृपा कर दो। अब इसने शटर उठाया, 2-1 ग्राहक शटर उठाते ही आ गए। अभी झाड़ू भी नहीं लगी है दुकान में। टेंशन में आ गया कि बाबा शाम ने भेज दिए क्या ये। अब कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार और ट्राई करता हूँ, बाबा शाम आपकी जय हो, कुछ ग्राहक भेज दो। अब 1 आध ग्राहक और आ गया। अब होता क्या है कि इसकी दुकान में ना कोई मंदिर नहीं है, किसी भी दुकान में इसके जो भी इसने व्यापार करा उसमें मंदिर नहीं है, जबकि हर किसी को पता है कि आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है, आपका घर संसार उससे चल रहा है, तो ईश्वर को वहाँ पर रखना ज़रूरी है। वो बहुत सारी नेगेटिव बातों से, एनर्जी से और समस्याओं से आपको बचा लेते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है। इसीलिए हर जगह, हर बिजनेस में, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कैसा भी हो, वहाँ ईश्वर होते हैं। इसकी दुकान में नहीं है। अब इसकी दुकान से 2-3 दुकान आगे एक पूजा घर था, ठीक है, वहाँ पर पूजा के आपका किताबें मिल जाती हैं, ईश्वर की किताबें, पुस्तक वगैरह, ठीक है। वहाँ जाकर पूछता है कि भगवान की फ़ोटो भी है? न कहा हाँ सारे भगवानों की फ़ोटो है। न कहा अच्छा कोई बहुत छोटी, बहुत ही ज़्यादा छोटी जो कि मेरे पर्स में आ जाए, खाटू श्याम की कोई? न कहा हाँ है, बाबा शाम की है मेरे पास। उसने कहा दिखा भाई। उसने दिखाई तो बाबा शाम की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें थी। इसने एक पसंद करी, पैसे दिए, अपने पर्स में छुपका ली, मतलब कागज़ में लपेट के किसी को दिख ना जाए, उन्होंने छुपका ली और पर्स में रख लिया, पर्स रख लिया अपनी जेब में। धर्मपत्नी को पता ही नहीं है कि आजकल कहाँ हाजिरी लग रही है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, अब ये रोज़ बाबा शाम से बोलना शुरू कर चुका है। जब रात में सो रहा होता है तो धीरे से चुपके से बोल देता है, जो कि धर्मपत्नी को आवाज़ नहीं आए, जय श्री श्याम बाबा, कल का व्यापार थोड़ा अच्छा करा देना, 2 दिन बाद शादियों का सीज़न आ रहा है, जितने भी कैटरिंग वाले लोग हैं मेरे से ही मसाले खरीदें, तो बाबा थोड़ी कृपा करना। और कमाल की बात देखो, सच में इसके पास शादी के जो कैटरिंग वाले थे, मतलब जो देखते हैं, उनके इसके पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। दुकान भले छोटी है लेकिन भाई साहब कमाल हो रहा है। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन जय श्री श्याम बाबा ये कर देना, जय श्री श्याम वो कर देना। अब आदत इनकी ये हो गई कि ये फ़ोन उठाते ही जय श्री श्याम बोलने लग गए। अब इनकी ये आदत बन गई। लेकिन जब घर से फ़ोन आता है या बच्चों का फ़ोन आता है तो हाँ हेलो, दुकान पर हूँ, काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। किसी नए नंबर से फ़ोन आता है, जय श्री श्याम बताइए। अब यहाँ धर्मपत्नी को पता नहीं है
कि चमत्कार हो रहे हैं, कमाल हो रहा है, लेकिन ये गुपचुप गुपचुप काम कर रहा है। बाबा श्याम, बच्चों के लिए एक नई स्कूटी खरीदनी है, बस कहीं से पैसों की व्यवस्था हो जाए। बड़ा ऑर्डर मिला, व्यवस्था हो गई। बाबा श्याम, घर में कुछ काम कराना है, एक फ्लोर ऊपर उठाना है, दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके लिए सोच रहा हूँ कुछ, वो भी व्यवस्था हो गई। अब बाबा श्याम तो ये मानो कि इंतज़ार कर रहे हैं इसके कहने का, तू कह मैं पूरा करूँ, तू कह मैं पूरा करूँ, और ये खुश है। घर पर बता ही नहीं रहा है कि चोरी चुपके मैं बाबा का इतना बड़ा भक्त बन चुका हूँ कि तुम मेरे से कम हो, ये मान लो। अपनी धर्मपत्नी को, मतलब मैं एक तरह से आपको समझाने के बोल रहा हूँ, वरना बाबा श्याम के तो जितनी भी ये पूरी सेना है सब बराबर है। बोलो जय श्री श्याम। अब होता क्या है कि ये भाई साहब पकड़े गए, गड़बड़ हो गई। अब पकड़े कैसे गए कि धर्मपत्नी जब पूजा करती हैं घर पर, बाबा श्याम की आरती कर रही होती हैं, तो ये इधर उधर देखता रहता है, लेकिन गुपचुप गुपचुप देख लेता है बाबा श्याम को। ठीक है, वो कहती हैं कि आओ बैठो ना कर, अरे नहीं, जो करेंगे हम करेंगे, मुझे किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं। और धीरे से जय श्री श्याम। अब इनकी धर्मपत्नी को पता नहीं था, लेकिन पकड़े कहाँ गए भाई साहब, दुकान पर थे और व्यापार बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बाबा की मेहर है। और दुकान थोड़ी सी छोटी जो थी वो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, एक गोदाम भी ले लिया है। अब काम व्यापार बढ़ रहा है। दुकान पर थे, 1-1:30 बजे का समय था, फोन आया किसी का, इन्होंने उठाया, जय श्री श्याम बताइए। अब वहाँ से धर्मपत्नी की आवाज़ आ गई, कहती हैं दोबारा बोलना। अच्छा तुम्हारा फोन, हाँ हाँ बोलो बोलो। कह नहीं नहीं सारी बातें छोड़ो, तुमने भी बोला क्या था। कह रहा नहीं, वो मैं यहाँ पे जो हमारा एक मित्र आया हुआ ना, उसका नाम श्याम है, मैं उसको आवाज़ दे रहा था। धर्मपत्नी कहती है आप किसी के साथ भी बेईमानी कर सकते हो, मेरे साथ नहीं होने की, पहले वो बोलो जो तुमने बोला था, और इसमें घबराने वाली क्या बात है। और वो हंसने लगी, बोलो तो सही, तुम बोलो, फटाफट बोलो। तो उसने कहा वो मैं जय श्री श्याम बोल गया था। तो कहीं तो ये गलती थोड़ी ना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से बोल के दिखाओ। उसने कहा अरे अच्छा मैं तुम्हें घर आकर कुछ बताऊंगा तब बोलूँगा। उसने कहा नहीं अभी बोलो। फिर वो हंसने लगा कि अच्छा बाबा जय श्री श्याम। अब वो कहती है कि बाबा श्याम ने कमाल कर दिया, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से बाबा जय श्री श्याम मैंने सुन लिया तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उसने कहा इससे बड़ी बड़ी बहुत बातें हुई हैं, आज मैं घर आकर तुम्हें बताता हूँ। अब ये घर पहुंचे हैं, अपनी सारी बातें धर्मपत्नी को बताई है और वो इतनी खुश हुई है, और उसके बाद से अब तक जब भी इन्हें मौका मिलता है ये खाटू श्याम दरबार जाते ज़रूर हैं। और आज की डेट में मसालों की दुनिया में इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं है ये, मतलब भारत में भी बोल सकता हूँ मैं। ये मत सोचिएगा कभी भी कि आप छोटी सी जगह से शुरू कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि आपको पहुँचना कहाँ पर है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, धन्यवाद।